और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। खजुराहो से बड़ी खबर आपको देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो आज एमपी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:10 पर खजुराहो पहुंचेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना की बड़ी सौगात उनकी ओर से दी जाएगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधा इस परियोजना के जरिए मिलेगी। और बुंदेलखंड में अक्सर हम देखते थे पानी की समस्या होती थी, लेकिन अब उस समस्या का निदान हो सकेगा और किसान सीधे तौर पर इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। 20 सालों बाद ये जो सपना है साकार होने जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और आज उनके जन्म दिवस पर, आज उनकी जयंती पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश वासियों को, इसके साथ ही बुंदेलखंड वासियों को देने जा रही हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से इस परियोजना का जो संकल्प है वो लिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन अब ये जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और आज का दिन ऐतिहासिक है। बुंदेलखंड की धरा से आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इस परियोजना से बुंदेलखंड की तकदीर, तस्वीर दोनों ही बदल जाएगी। क्योंकि एक तरफ जहां किसान लाभान्वित होंगे तो दूसरी तरफ उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और क्या कुछ तैयारियां हैं जानने की कोशिश करेंगे। खजुराहो से हमारे साथ सीनियर एडिटर अक्षय बिदुआ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय, आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। बुंदेलखंड की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज के दिन को खास बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, प्रशंसा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि 12:20 का ये समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और 2:20 तक यानी लगभग 2 घंटे उनका ये तय कार्यक्रम है जब वो मंच पर रहेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का वो यहाँ से शिलान्यास करेंगे। एक सिंगल क्लिक पर फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट जो है उसकी परियोजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है जिसका वो उद्घाटन यहाँ सिंगल क्लिक पर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत यहां से होने जा रही है। और नदी जोड़ो परियोजना में पहली परियोजना केन और बेतवा नदियों को लिंक करने की परियोजना है, जिसमें समूचे मध्य प्रदेश के लिए करीब 44,605 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और अकेले अगर बुंदेलखंड की हम बात करें, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, इनके लिए भी, इन 2 जिलों के लिए करीब 260 करोड़ रुपए इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत खर्च किए जाएंगे। और कोशिश ये है प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, यहाँ के सांसद बीडी शर्मा है उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि हर खेत को पानी और हर घर को पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वक्त हो चला है और अभी 10:20 का समय हो रहा है, अब से ठीक 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री का विमान खजुराहो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और उसमें उनका पूरा पीएमओ, उनका पूरा दफ्तर साथ चलता है, पूरा कॉन्वॉय होगा। और उस वक्त सुरक्षा के एक नेक्स्ट लेवल के इंतजाम यहाँ आपको देखने मिलेंगे हमारे दर्शकों को। और अभी फिलहाल हमारे सीनियर कैमरा पर्सन संजीव लट्टू हमारे साथ हैं। मैं लट्टू जी से कहूंगा कि मेरे दाएं तरफ वो ग्राउंड है जहां पर ये प्रोग्राम होना है, तो वो वेन्यू हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों के दाएं तरफ में जहां प्रधानमंत्री का एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, वहां पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। बस पार्किंग लिखा हुआ है। और ये बैरिकेड से आप ठीक अगर अंदर आप देखते हैं थोड़ा सा जूम करके, तो ये वो ग्राउंड है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंच बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री आज खजुराहो पहुंचेंगे। और खजुराहो पहुंचकर आज यहां पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस मंच पर होंगे, प्रदेश के मुखिया मोहन यादव होंगे, इस क्षेत्र के सांसद हैं श्री बीडी शर्मा, वो यहां पर होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक यहां पर होंगे और कई जनप्रतिनिधियों से मंच सजा रहेगा। इस वक्त आप वो तैयारियां देख रहे हैं। थोड़ा सा संजीव मेरे पीछे आएंगे, थोड़ा और हम घूमकर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या तैयारियां हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पूरे खजुराहो को बिल्कुल ऐसे सजाया गया है जैसे कि कोई बड़ा जलसा, कोई बड़ा इंतजाम, कोई बड़ी शादी, कोई बड़ा भव्य समारोह हो रहा है। चारों तरफ आपको भगवा और हरे रंग के बीजेपी के झंडे, यहां तक कि ये गांधी प्रतिमा है, गांधी चौराहा है, यहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो ध्वज है, बीजेपी का कमल छाप, जो भगवा और हरा रंग है, जो त्याग और समृद्धि का प्रतीक है, उसी रंग में रंगा हुआ आज ये पूरा खजुराहो दिखाई दे रहा है। और अलग अलग पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पोस्टर है, ये पोस्टर दर्शा रहा है कि केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना है। स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
का जो कटआउट है वो सबसे ऊपर लगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा सांसद इस क्षेत्र के सभी इस होर्डिंग में, इस पोस्टर में है। ऐसे तमाम पोस्टर्स से ये खजुराहो इस वक्त पटा हुआ है। आप इस वक्त मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, एक होर्डिंग आप देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास, और इसके नीचे जो आप देखेंगे कुछ और परियोजनाएं हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण, 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन और प्राथमिक किश्त का वितरण, ये भी एक शामिल इवेंट है, जो एक शामिल कार्यक्रम है जो इस इवेंट में किया जाएगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में स्टैंप और सिक्का भी एक जारी किया जाएगा। ये तमाम वो कार्यक्रम है जो आज मंच से किए जाएंगे, जहां पर आज ये मंच सजाया गया है। और ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा लॉन्ग फ्रेम में कि पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट है। पूरे खजुराहो को एक चाक चौबंद किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। युवा पहुंच रहे हैं, आसपास से पार्टी के अपने जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और हालांकि कल रात यहां बारिश हुई है। छतरपुर से जो हम लोग निकले थे उस समय यहां तेज बारिश थी। शंका ये बनी हुई थी कि आज के कार्यक्रम में ये मौसम कहीं खलल डाले या ना डाले, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का जब कहीं दौरा होता है तो समूचे प्रदेश के विभाग, यहां तक कि मौसम विभाग, सिक्योरिटी एजेंसियां और प्रधानमंत्री की अपनी जो एसपीजी होती है वो हर जगह 24 घंटे पहले पहुंचकर उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है। तो ये तमाम इंतजाम प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में हैं, जो सब यहां पर देखने को हमें मिल रहे हैं। और इसके कुछ ही देर बाद अब यहां पर वो मंच जो सजा हुआ है उस पर जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी समर्थक हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी भीड़ यहां पर उमड़ेगी। चारों तरफ पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। संजीव जी आपको दिखाएंगे, आप अगर मेरे संजीव जी की बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर पूरे चौराहे को, और ये क्योंकि कहीं भी इस तरह के अगर कार्यक्रम होते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो होता है कि कैसे आप इस भीड़ को नियंत्रित करेंगे, कैसे इस भीड़ को नियंत्रित करेंगे। आप चारों तरफ पार्किंग देख रहे हैं, और क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है, प्रशासनिक स्तर पर बहुत डिप्लॉयमेंट होता है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, पूरे प्रशासन के शासन के अधिकारी यहां पर होते हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री, ना सिर्फ एरिया के सांसद क्षेत्र के, बल्कि प्रधानमंत्री आज यहां पर आने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और हम एक व्यस्त चौराहे पर हैं जहां पर ये खजुराहो में कार्यक्रम किया जा रहा है, और मेरे पीछे बाएं तरफ वो ग्राउंड है जहां पर ये कार्यक्रम होना है। थोड़ा और संजीव यहां पर आएंगे और आप दिखाएंगे चारों तरफ कि किस तरीके से इस चौराहे को सजाया गया है जहां ये कार्यक्रम होना है। और अब से कुछ ही देर में हम आपको उस मंच पर लिए चलेंगे। बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खास तैयारियां की गई है, साज सज्जा की गई है, रंगोलियां बनाई गई है, और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां हैं। कार्यक्रम स्थल पर भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। पीएम मोदी पहुंचेंगे और उनके आवभगत के लिए क्या कुछ तैयारियां रहेंगी ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग जुटेंगे, कई लोगों को लाने की तैयारी है इस कार्यक्रम स्थल तक। तो उनको कैसे लाया जाएगा, क्या भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? कल से ही शुरू हो चुका है, कल रात से ही शुरू हो चुका है। कल रात में प्रदेश का पूरा मीडिया यहां पहुंच चुका था। पीएमओ के अपने कैमरामैन्स और उनका जो स्टाफ है प्रधानमंत्री मोदी का, वो अपने साथ आएगा। मंच के आसपास बहुत ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा घेरा हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास रहता है। तो हर एक व्यक्ति को वहां आने जाने की इजाज़त तो नहीं होगी, लेकिन मीडिया के लिए कवरेज के अलग इंतजाम मंच के पास किए गए हैं। पीएमओ के कैमरामैन्स अलग होंगे। मंच जो सजाया गया है, हर व्यक्ति के लिए एक पास बनाया गया है, एक कार्ड बनाया गया है, अनुमति पत्र बनाया गया है, जो आपको धारण करना होगा, अपने साथ कैरी करना होगा। उसी के बाद आपको सुरक्षा एजेंसियां अंदर मंच तक जाने के लिए इजाजत देंगी। यहां तक कि अगर प्रधानमंत्री मंच पर, जिस मंच पर प्रधानमंत्री होंगे, उस मंच पर कौन कौन जनप्रतिनिधि जाएंगे उसकी भी एक लिस्ट तैयार की जाती है। उन सबके परिचय पत्र होते हैं। भले ही एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, लेकिन एक भी व्यक्ति बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के उस मंच पर नहीं जा सकता है। प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और कौन कौन जनप्रतिनिधि इलाके से, क्षेत्र से उस मंच पर बैठेंगे, उनकी भी एक तयशुदा जानकारी पीएमओ के पास, स्थानीय प्रशासन के पास होती है। बिल्कुल अक्षय, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा इस परियोजना के तहत, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे?
उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आएंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, खजुराहो छतरपुर है और यहाँ से कुछ ही दूर पर उत्तर प्रदेश की सीमा भी लग जाती है। लेकिन जो कार्यक्रम की सूची है, कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को होगी और इसके अलावा एसपीजी सुरक्षा के पास उनकी डिटेल पहुंचेंगी। लेकिन परियोजना से जुड़ी जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो छतरपुर पन्ना जिला है, इसमें करीब 260 करोड़ रुपए सिर्फ इन 2 जिलों के लिए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर 44,605 करोड़ रुपए की योजना है। जो उत्तर प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के जिले हैं, उसमें कौन कौन है वो एक बार देख लीजिए। ये इलाका शुरू होता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसके अलावा सागर तक, और रायसेन जिला यानी कि भोपाल से लगा हुआ विदिशा, यहां तक भी ये केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, इसका लाभ पहुंचेगा, इसका पानी पहुंचेगा। हर घर को पानी और हर खेत को पानी के उद्देश्य के लिए सरकार ने इस योजना का शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। लगभग 10 जिले हैं दतिया सहित, मध्य प्रदेश में शिवपुरी और दतिया सहित। इसके अलावा 2000 ग्राम हैं, जिसकी करीब 8,11 हेक्टेयर जमीन जो है वो उसकी सिंचाई हो पाएगी। 7 लाख किसान परिवार हैं जिन्हें कुल मिलाकर इसका फायदा मिलेगा इस 8,11,000 हेक्टेयर जमीन में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 59,000 क्षेत्र में 59,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसमें वार्षिक सुविधा सिंचाई की जो है, यानी कि 59,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश का, जिसमें हर साल सिंचाई की जा सकेगी, उसे सुविधा मिल पाएगी। और ये स्थिरीकरण सिंचाई है, यानी कि 59,000 हेक्टेयर जो जमीन है उत्तर प्रदेश की, इसमें हर साल आपको स्थिर तौर पर सिंचाई मिलेगी। यानी निश्चित रूप से इस पूरे 59,000 हेक्टेयर जमीन को हर साल पानी पहुंच सकेगा इस केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के तहत। इसके अलावा 1,92,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण अभी किया जाएगा। इसका ये 59,000 जो है वो सीमा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे ही ये परियोजना शुरू होगी तो 1,52,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो इससे तुरंत सिंचित होने लगेगी। बाकी सब धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश का महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, बांदा जिला है जहां ये सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख, कुल मिलाकर 44 लाख, जिसमें से सिर्फ 21 लाख आबादी उत्तर प्रदेश की है। अक्षय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों ही राज्यों को लाभ मिलेगा इस परियोजना के जरिए, और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का विकास हो सकेगा, क्योंकि बुंदेलखंड को अक्सर कहा जाता था कि पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब वो समस्या का निदान जो है हो सकेगा इस परियोजना के जरिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।